नहीं देखिए, वहाँ पे हम जीते हैं, वहाँ पर कोई धांधली की हमें ये बताएं। हम तो इन्हें बता रहे हैं, ये जो अभी कह रहे थे ना भट्ट साहब बड़े मोहतरम हैं, भाई हैं। और भट्ट साहब का मसला ये है कि वो चीजों से खेलते रहते हैं। और कोई नहीं। अब मैं उस वक्त आपके सवाल का जवाब दे रहा था, भाई जो पटवारी आपने 3 दिन से पटवारी पटवारी लगाए हुए हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा उस जगह से कोई ताल्लुक नहीं है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो जगह जो है वो किसकी है, कौन है वहाँ पे, हमारा कौन है। आप हमारे पे इल्जाम लगाई जा रहे हैं, हम उसका बार बार आपको कह रहे हैं कि यार हमारा उनसे क्या लेना देना है। जिनके खिलाफ जो जो पकड़े गए जी हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन का काम है कार्रवाई करना। उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो आइन और कानून के मुताबिक बनता है बेशक उनको उनको चार्ज किया जाए। हमारा उनसे लेना देना ही कोई नहीं। आप हमारे प्रेसिडेंट कश्मीर का नाम लेकर और उसको चलाए जा रहे हैं। तो जहाँ पे जो चल बेज़ाब्तगियां हैं उनको आपको मानना पड़ेगा। जो ये फेजेस के इलेक्शंस हैं, इसमें कतन ना मुल्क की खिदमत है, ना पॉलिटिकल सिस्टम की खिदमत है। ये तो आप एक मुसल्लत करदा आपकी तरफ से था जो फैसला सबने मानना था, ना मानते क्या करते। लेकिन वो आपने सुना दिया फैसला, और ठीक है, उस पे अब निजाम चल रहा है, उस पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, शिकायत भी होंगी। चलें चलें सर, अगर आप साथ रहना चाहें भट्ट साहब का, अगर आप जवाब सुनना नहीं, चाहें मेरा तो फिर। जवाब सुन लें, जी जी। आप इनको क्यों भेज रहे हैं मैं मेरा जवाब भट्ट सर साहब उन्होंने का दूसरे किसी कहने प्रोग्राम में जाना है। मैं इनसे बाद में। मैं आपकी बड़ी अच्छी तारीफें करूंगा, 2 मिनट आप सुन लें जी जी, प्लीज। आप जवाब दे दें तो फिर। अच्छा, बात ये है कि अभी मेरे भाई मोइन साहब ने कहा कि जी मियाँ मियां साहब ने साहब। कहा कि देखें इनको ये बात समझ आ जाए। आज वो वही हो गया ना, मुझे आप ले लें कैमरा, एक ले लें, मेरे साथ चलें, पंजाब में भी चलें, सिंध में भी चलें, KPK में भी चलें, बलूचिस्तान में भी चलें, दिखाएं जी किधर काम हो रहा है। और एक और बात, अभी बड़ी हुमायूं साहब ने एक बात की कि हुमायूं साहब कह रहे हैं मैं चलते हैं। एक मिनट सुने। हुमायूं साहब ने बात की कि डेमोक्रेसी इस मुल्क की कहते हैं ना कि हाँ अगर वकार बुलंद होना और तरक्की होनी है तो डेमोक्रेसी में। आज मैं कहता हूँ अपने हुमायूं भाई से, हाँ हम सारे जितने सियासी जमातें हैं, हम असम्बली में ये अपोजिशन में है, कल आप हुकूमत में, हाँ कुमार हम राय। बैठ जाएं, हाँ एक बात तो कर लें कि इलेक्शन कमीशन ले आए नया। इसमें तो किसी का फायदा नुकसान नहीं है ना, आवाम का फायदा है ना, हमारा नहीं फायदा है। इलेक्शन कमीशन नया ले आए, उसके जितनी रिफॉर्म है वो कराए, उसके बाद बैठे, जब इलेक्शन आएगा तो उस रिफॉर्म के मुताबिक होगा, एक दूसरे को शिकायत नहीं होगी, कर ले। लेकिन हम करना नहीं चाहते। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आपने जो बात किया मैं उसकी तायीद करता हूं कि हमें इकट्ठे बैठ के इकट्ठे बैठना तो चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए हमें काम करना चाहिए। सर एक तो हुमायूं साहब, आप जो नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं कि आप देख लें कारकर्दगी, बाकी सूबों को भी बुला लें, बलूचिस्तान हो। अब सर बलूचिस्तान से तो वैसे मेरा ख्याल है कंपेयर नहीं करना चाहिए नहीं नहीं, पंजाब को। कंपेयर नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कि आप सूबा लोगों की पंजाब बेहतर है। के जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला ये नहीं कहते कि पंजाब में काम नहीं, ये हाँ तो काम कराची वाले कहते जी हैं ना, तो सिंध वाले। लेकिन सर देखिए जी इस तरह है कि अगर आप कारकर्दगी के लिहाज से देखते हैं, मेरे ख्याल में अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, जी ठीक है, उसमें आप ज़रा देख लें कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बारे में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑफ ऑल द प्रोविंसेस दे हैव मैनेज द बेस्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ये याद रखें, ये वो सूबा है जो पिछले 20 साल से दहशत गर्दी का और पिछले 40 साल से अपने से ज़्यादा बोझ उठा के फिर रहा है। जहाँ पे 10 लोग होने चाहिए वहाँ पे 20 लोग बैठे हुए हैं और उनको लेकर वो चल रहा है। उसके बावजूद आज हम अगर कारकर्दगी की बात करते हैं तो अगर आप आज देख लें तो आटा इस वक्त पाकिस्तान में इंडिया बांग्लादेश के मुकाबले में 20% महंगा है पर केजी के लिहाज से। आज हम कारकर्दगी के लिहाज से देखते हैं तो पाकिस्तान, अच्छा, और ये याद रखें ये वो तो लोकल की बात है ना। अब दूसरा जो है वो पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, ये तो एक इनमें से हम में से जो इस रीजन में कोई भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, सारे के सारे स्टेट ऑफ हॉर्मोज और वहाँ से ही आ रहे हैं, ठीक है। हमारा पेट्रोल 30% महंगा है एज अपोज टू एनी अदर रीजनल कंट्री। अफ़गानिस्तान जो सबसे दूर है, जिसको सबसे मुश्किल तरीके से शायद मिलता होगा, वो भी पाकिस्तान से सस्ता पेट्रोल वो कर रहा है। तो अगर इन चीज़ों को सामने रखें,
अगर हम आज देखें कि आज ये लोग कह रहे थे कि जी मेरे ख्याल में एहसन इकबाल साहब जो मेरे ख्याल में सबसे लंबे जिन्होंने प्लानिंग और उसमें मिनिस्ट्री में जो सबसे वो लंबे वो उसमें रहे, उन्होंने कहा था 2028 में हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो $50 बिलियन से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने 2 साल पहले कहा था। ठीक है, अच्छा इनकी हिस्ट्री देखिए 2013 से लेके 2018 तक और 2022 से लेके 2026 तक, दोनों दफ़ा जब ये आए हैं तो आपका एक्सपोर्ट एक्चुअली 2 से 3 बिलियन डॉलर कम हो गया एज अपोज टू द प्रीवियस वन। नंबर 2, इन्होंने जो कहा ना कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि नहीं है, मुझे समझ नहीं आती कि आप एक काम करें ना, एक थोड़ा सा सेक्शन खोल दें अपने उसमें कि आवाम अभी आपको जवाब दे कि बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ और मैं सीरियस हूं, और 2016 में भी उन्होंने कहा था कि मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन वो उनका मफहूम बता रहे हैं। उनका मफहूम नहीं है, उन्होंने ये कैटेगोरिकली 2 दफा मेंशन किया है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं और मुझे ये कर ले। अगर देखिए, अगर मेरे वो बच्चे नहीं है, 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, 1 दफा के वो चीफ मिनिस्टर हैं, 1 दफा के फाइनेंस मिनिस्टर हैं सर जी जो है, इसके बावजूद अगर वो हैं इस तरह की बात करते हैं, जिनको बोलने का तरीका नहीं आता। अच्छा मेरे भाई जज्बाती हो गए हैं, आप मुझे बताएं मियां साहब वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, इलेक्शन जो इलेक्शन लड़ता है वो बनता है ना, इनके लिए ये काफी है। उनका कहने का मकसद ही यही था, आपको समझ नहीं आ रही कि हुकूमत सुने, हुकूमत होगी 2024 में ये लोग सारे हार गए, वो तो 2000। अच्छा ऐसा करते हैं ना, आप मेरे भाई बैठे हैं, निकालें 2018 और 2024 निकालते जो हल्का कहते हैं मैं निकालता हूं, जो हल्का कहते हैं मैं निकालता हूं, ऐसा करते हैं जो हल्का कहते हैं मैं निकालता हूं। साकिब निसार को कटार में लाए यार, साकिब निसार क्या ना, अभी तो आपके बंदे बैठे हैं, निकाले देखिए कटार में ले, आप अपने दिल पे हाथ रख के नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो एक बाहर की कंपनी के मुलाजिम क्यों थे? देखिए अच्छा एक मिनट वो क्या एक प्राइम मिनिस्टर जॉब, एक प्राइम मिनिस्टर काम कर क्यों रहा है कि जो तनख्वाह बनती थी नहीं ली। और सर जी ये रिसीवेबल में, ये रिसीवेबल में आता है सर, ये रिसीवेबल में आता है, ये रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल है, लोगों ने ला के किसने में खड़ा किया, रिसीवेबल है। हम जहां बैठे हैं, मेरा जो टैक्स रिटर्न है ना, मेरा टैक्स रिटर्न, एक मिनट है जाए नादिर साहब, एक मिनट है जाए, टैक्स रिटर्न में रिसीवेबल आता है, मैं रिसीवेबल ना लिखूं मैं बेईमानी कर रहा हूं। आप मुझे बताएं केस क्या था? पनामा। बिल्कुल, लेकिन उसमें तनख्वाह की किधर बात? लेकिन बट साहब हम यही लोगों की चीजें हैं। नाज़रीन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।